रहे होंगे बिल्कुल पढ़ते रहिए मेहनत करिए, क्योंकि एग्ज़ाम के दिन बहुत करीब आ चुके हैं। 11 फरवरी को समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी का एग्ज़ाम होना है। और एक खुशखबरी ये भी देनी है कि पीसीएस की वैकेंसी आ गई है, आप लोग उसको फिल कर दीजिए। 2 फरवरी उसकी लास्ट डेट है। और आज के टॉपिक शुरू करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि विश्व के भूगोल पे हमारा अध्ययन चल रहा है और 375 क्वेश्चनों का हमने डिस्कशन कर लिया। आज हम 376 क्वेश्चन से शुरू करेंगे। शुरू करने से मेरी गुजारिश है, इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, इसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन कर दें ताकि इनको नोटिफिकेशन मिलती रहे। आज मेरी आवाज़ में थोड़ा प्रॉब्लम है क्योंकि खांसी आ रही है, इसलिए आवाज़ कुछ भारी लग रही है, इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो गेहूं के उत्पादन में प्रथम स्थान पर कौन सा देश है? चीन, भारत, अमेरिका या बांग्लादेश? तो अगर गेहूं के उत्पादन में हम बात करें तो गेहूं के उत्पादन में जो पहला स्थान आता है वो आता है आपका चीन का। किसका आता है? चीन का। तो गेहूं के उत्पादन में पहला स्थान चीन का है, तो ये आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। गेहूं के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? प्रथम, दूसरा, चौथा, पांचवा? तो गेहूं के उत्पादन में अगर हम भारत की बात करें तो गेहूं के उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान आता है, तो बी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। सोयाबीन के उत्पादन में प्रथम स्थान किसका है? तो सोयाबीन के प्रथम स्थान अमेरिका, चीन, भारत, फिलीपींस। तो सोयाबीन के उत्पादन में प्रथम स्थान जो आता है वो आता है अमेरिका का, तो ये आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। कोयले के उत्पादन में प्रथम स्थान किसका है? ऑस्ट्रेलिया, चीन, भारत, मैक्सिको। तो कोयले के उत्पादन की अगर हम बात करते हैं तो कोयले के उत्पादन में प्रथम स्थान आपका आता है चीन का। किसका आता है? चीन का आता है, तो बी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। चांदी के उत्पादन में प्रथम स्थान किसका है? मैक्सिको, चीन, ऑस्ट्रेलिया, भारत। तो चांदी के उत्पादन में पहला स्थान आता है वो आपका आता है मैक्सिको का, तो ए आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। विश्व में तांबे के उत्पादन में प्रथम स्थान किसका है? भारत, चीन, अमेरिका, चिली। तो तांबे के उत्पादन में जो पहला स्थान आता है वो आपका आता है चिली का, तो चिली कहाँ है? डी पे, तो डी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। विश्व में सर्वाधिक मैग्नीज का उत्पादन कहाँ होता है? चीन, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, भारत। तो विश्व में सर्वाधिक मैग्नीज का उत्पादन जो होता है वो चीन देश में होता है। कहाँ होता है? चीन देश में होता है, तो ए आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस स्थान पर लौह अयस्क नहीं पाया जाता है? चीन, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, कनाडा। तो चीन में भी पाया जाता है, ऑस्ट्रेलिया में भी पाया जाता है, अमेरिका में पाया जाता है, लेकिन कनाडा में नहीं पाया जाता है, तो डी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से तांबा किस क्षेत्र में पाया जाता है? क्यूरी, कमाटा क्षेत्र चिली, कंडगा क्षेत्र कांगो, ओंटारिया क्षेत्र कनाडा और सभी। तो अगर हम तांबे की बात करते हैं तो तांबा किस क्षेत्र में नहीं पाया, तांबा किस क्षेत्र में पाया जाता है? तो तांबा ये सभी क्षेत्रों में पाया जाता है, तो आपका डी क्या हो जाएगा? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से यूरेनियम के उत्पादन का क्षेत्र नहीं है? संयुक्त राज्य अमेरिका, कांगो, कनाडा, चीन। तो यूरेनियम के उत्पादन का अगर हम क्षेत्र की बात करते हैं कि यूरेनियम के उत्पादन का क्षेत्र नहीं है, तो वो आपका आता है चीन। बात समझ में आ रही है? तो डी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यूरेनियम आपके अमेरिका में भी पाया जाता है, कांगो में भी पाया जाता है, कनाडा में पाया जाता है, लेकिन चीन में नहीं पाया जाता, इसलिए डी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से सही कूट का चयन करना है। नगोया, जापान का डेट्रॉइट, बैंकॉक, वेनिस, हैमिल्टन। उसके आगे दिया हुआ है उद्योग, दिया हुआ है उसके कि कौन सा नगर, कौन सा उद्योग उसमें जाना जाता है। तो देखिए नगोया कहाँ है, उसको सही मिलान करना है आपको। नगोया की हम बात करते हैं तो नगोया कहाँ है? नगोया आपका सूती वस्त्र उद्योग के लिए जाना जाता है। बैंकॉक की बात करते हैं तो बैंकॉक आपके जलयान निर्माण के लिए जाना जाता है। वेनिस की बात करें तो कांच उद्योग, और हैमिल्टन की बात करते हैं तो लौह अयस्क। तो आंसर क्या हो जाएगा? 2-1-4, सॉरी माफ़ कीजिएगा, क्या हो जाएगा ये? 2-1-4-3, 2-1-4-3 कहाँ पे? बी पे, तो बी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। विश्व में चावल तथा गेहूं दोनों का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? चीन, भारत, अमेरिका या फ्रांस? तो अगर गेहूं और चावल दोनों की हम बात करते हो सबसे बड़ा उत्पादक देश है आपका भारत, तो बी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा।
आगे चलते हैं। विश्व का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक देश है भारत, ब्राजील, अमेरिका, जापान। सॉरी। तो विश्व का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक देश माना जाता है वो आपका है भारत। तो ए आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। विश्व में सबसे अधिक कपास का उत्पादन कहाँ होता है, भारत, अमेरिका, ये मिस्र कर लीजिए, इसको मिश्रा लिख गया है, मिस्र या मिस्र या रूस। तो अगर हम बात करते हैं विश्व में सबसे अधिक कपास के उत्पादन की, तो विश्व में सबसे अधिक जो, माफ कीजिएगा, थोड़ा सा ये गड़बड़ हो गया है, एक मिनट मैं इसको चेक कर लेता हूँ। चलिए। तो विश्व में सबसे अधिक कपास के उत्पादन कहाँ होता है, भारत, अमेरिका, मिस्र, रूस। बताइए, विश्व में अगर सबसे अधिक कपास की हम बात करते हैं कि विश्व में सबसे अधिक कपास कहाँ पाया जाता है, बताइए। विश्व में सबसे अधिक कपास कहाँ पाया जाता है? तो विश्व में सबसे अधिक कपास कहाँ पाया जाता है, तो ये पाया जाता है आपके अमेरिका देश में। कहाँ पाया जाता है, अमेरिका में। तो बी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। कौन सा देश तंबाकू उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान पर है, पाकिस्तान, बांग्लादेश, भारत, चीन। तो तंबाकू के उत्पादन में जो पहला देश है, पहले स्थान पर है, वो है चीन। तो डी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, पहले पे क्या है, पहले पे आपका चाइना है, ठीक है, दूसरे पे आपका ब्राज़ील है, दूसरे पे आपका ब्राज़ील है, तीसरे पे आपका भारत है, तीसरे पे आपका क्या है, भारत है, और चौथा चीन, ठीक है। और पहला चीन था, दूसरा ब्राज़ील, तीसरा भारत, चौथा अमेरिका। चलिए आगे चलते हैं। विश्व में गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक देश है ब्राज़ील, चीन, भारत, इंडोनेशिया। तो विश्व में अगर गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक देश पूछे तो ये आता है आपका ब्राज़ील। तो ए आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। विश्व में कहाँ के दो अग्रणी उत्पादक हैं, ये कहवा होगा। मैं माफ़ी चाहता हूँ कि रोज़ ठीक करना पड़ता है। विश्व में कहवा के दो अग्रणी उत्पादक देश हैं ब्राज़ील, कोलंबिया, ब्राज़ील तथा वियतनाम, मेक्सिको तथा भारत, इथोपिया तथा मेक्सिको। तो विश्व में कहवा के जो सबसे दो अग्रणी उत्पादक देश हैं वो है ब्राज़ील और कोलंबिया। तो ए आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तुंग की कृषि कहाँ की जाती है, म्यांमार, जापान, न्यूजीलैंड, फिलीपींस। तो जो तुंग कृषि की जाती है वो की जाती है आपके म्यांमार में। कहाँ की जाती है तुंग कृषि, बताइए, तुंग कृषि कहाँ की जाती है? जो तुंग कृषि की जाती है वो म्यांमार में की जाती है। तो ए आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। मौका काफ़ी कहाँ उगाई जाती है, इराक, ब्राज़ील, अर्जेंटीना या यमन में। सॉरी। तो मौका कॉफ़ी जो उगाई जाती है वो यमन में उगाई जाती है। कहाँ उगाई जाती है, यमन में। तो डी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। मोका नामक एक बंदरगाह है जो यहाँ से इसका निर्यात किया, इसलिए इसको मोका कहते हैं, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, घाना में कोको की कृषि लोकप्रिय है, ये बात सही है। कहवा ब्राज़ील की एक महत्वपूर्ण बगानी फसल है, ये भी सही है। श्रीलंका चाय के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, ये भी सही है। सॉरी। गन्ना मलेशिया के प्रमुख बगानी फसल है, लेकिन ये गलत है, ठीक है। तो डी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित किस देश समूह में मक्का मुख्य भोजन के रूप में प्रयोग किया जाता है, पश्चिमी यूरोप, रूस, मध्य अफ्रीका और दक्षिण पूर्व एशिया। तो ये आपका आएगा, मक्का का सर्वाधिक उत्पादन अमेरिका में होता है, जबकि सबसे अधिक भोजन के रूप में प्रयोग किया जाता है वह होता है आपका मध्य अफ्रीका में। तो आपका सी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। कोयला एक उदाहरण है अग्निशैल का, रूपांतरित शैल का, परतदार चट्टानों का, उपरोक्त सभी का। तो जो कोयला होता है वो परतदार चट्टानों का एक उदाहरण माना जाता है। सी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। डोबास क्षेत्र प्रसिद्ध है, डोबास किस लिए प्रसिद्ध है, आपको बताना है कि डोबास किस लिए क्षेत्र प्रसिद्ध है। लोहे के लिए, कोयले के लिए, कापर के लिए या सोने के लिए। तो जो डोबास क्षेत्र प्रसिद्ध होता है वो कोयले के लिए प्रसिद्ध होता है। तो
दुबास किस लिए प्रसिद्ध है? कोयले के लिए प्रसिद्ध है। तो बी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से सही कूट का चयन करना है। ओसाका जापान में पड़ता है, वियना ऑस्ट्रेलिया में पड़ता है, वेलिंगटन न्यूजीलैंड में, शिकागो अमेरिका में। तो देखिए, अगर ओसाका की बात करते हैं तो ये बात सही है कि ये जापान में पड़ता है। वियना की हम बात करें तो ऑस्ट्रेलिया में पड़ता है, ये भी सही है। वेलिंगटन न्यूजीलैंड, ये भी सही है। शिकागो संयुक्त राज्य अमेरिका में पड़ता है, तो ये भी सही है। तो अब देखते हैं इसका मिलान कहाँ है। 1 2 3 4 बिल्कुल पहले पे ही सही है, पहले पे ही मिल गया है। तो ए आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। आज का लास्ट प्रश्न देखते हैं। विश्व में सबसे अधिक एल्युमिनियम उत्पादक देश है जर्मनी, भारत, ईरान और संयुक्त राज्य अमेरिका। तो अगर हम एल्युमिनियम की बात करते हैं तो विश्व में सबसे अधिक एल्युमिनियम उत्पादक देश कौन सा है? अमेरिका माना जाता है। तो डी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों, ये था आज का शानदार प्रश्नों की श्रृंखला, जो कि 400 तक हमने डिस्कशन कर लिया है। हमारा टारगेट 500 क्वेश्चनों का है कि 500 क्वेश्चन हम विश्व का भूगोल देखेंगे, 500 क्वेश्चन हम इसमें देखेंगे आपके भारत का भूगोल देखेंगे, जो कि महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला है। देखिए, कम क्वेश्चन दे करके उसमें ये गारंटी दिखाना कि आपका सिलेक्शन उसमें हो जाएगा, तो ये गलत है। ये जितने ज़्यादा क्वेश्चनों का आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा है। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को सॉल्व करने की कोशिश करें। जितना ज़्यादा सॉल्व करेंगे उतने ज़्यादा क्वेश्चन का सामना आपसे होगा, और हो सकता हो उन क्वेश्चन में से वो क्वेश्चन आ जाएँ 500 क्वेश्चनों में से, जिससे आपका सिलेक्शन हो जाए। तो मैं आप यही प्रार्थना करूँगा ईश्वर से। चलिए शुरू कर। और आज की वीडियो आपको कैसे लगती है कमेंट में ज़रूर बताएं। आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट।